हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो से हम नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम वेबसाइट्स बनाएंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और गोल्ड लेवल की वेबसाइट्स। ठीक है, लेवल 1 में हम सिंपल वेबसाइट बनाएंगे, लेवल 2 में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट बनाएंगे, इतनी सिंपल नहीं होगी, उससे नेक्स्ट लेवल में होगी, लेवल 3 में उससे आगे और गोल्ड लेवल में तो सबसे आगे। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, और काफ़ी लोग मुझे कह रहे थे कि HTML CSS की जो आपने प्लेलिस्ट बनाई थी वो उसकी वीडियोस नहीं आ रही। तो भाई वो आएंगी, वो नेक्स्ट वीक से, यानी कि आज मंडे है तो नेक्स्ट वीक से यानी कि नेक्स्ट मंडे से वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे लेवल 1 की वेबसाइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं जल्दी से चलता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स पर। सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट दिखाने जा रहा हूँ जो बनानी है। ठीक है, ये देखो, ये वेबसाइट है, ये नॉन रिस्पॉन्सिव है, यानी कि रिस्पॉन्सिव नहीं है। ये देखो, ये क्या है, रिस्पॉन्सिव नहीं है। आईफोन SE में ऐसी है, XR में ऐसी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव नहीं है बिकॉज के लेवल 1 है। ठीक है, लेवल 1 में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कराऊंगा, सिंपल एक वेबसाइट का डेस्कटॉप साइड लेआउट करवाऊंगा। यहाँ पे देखो, वेबसाइट है, यहाँ पे एक लोगो है, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट है, अर्थ की एक आई थिंक H1 लगाया हुआ है, ये H3 या H2 है, और ये एक्सप्लोर का बटन है, कस्टमाइज़ का बटन है। बाय द वे, कस्टमाइज़ के बटन की पोजीशन फिक्स्ड है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पे 3 इमेजेस हैं लाइन बाय लाइन, यानी कि रो वाइज। नीचे इसके हेडिंग्स हैं, पैराज हैं, और यहाँ पे अबाउट अस का पेज है, और इसके अलावा राइट साइड पे एक इमेज है और एक कॉन्टैक्ट है, आई थिंक सो टॉक टू अस, और यहाँ पे एक बटन है जिस पे होवर है। वैसे बाय द वे दोनों बटन पे होवर है। ठीक है, यहाँ पे भी गेट इन टच में भी और एक्सप्लोर में भी, ये भी हम बनाएंगे। एंड उसके बाद एक सिंपल सा लोगो है, लोगो सॉरी कह रहा हूँ, एक सिंपल सा फुटर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, बाय द वे मैंने इसकी इमेजेस ऑलरेडी सेव कर रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसे करूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद जल्दी से आऊँगा प्लैनेट अर्थ पे, इसे कर दूँगा डिलीट। यहाँ पे एक दोबारा से फ़ोल्डर बना लूँगा इमेजेस नाम का, एंड उसके अंदर ये सारी इमेजेस रख दूँगा। ठीक है, इमेजेस को तो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है। तो जल्दी चलते हैं, ओपन विद कोड करते हैं एंड बनाते हैं अपनी वेबसाइट को। यहाँ पे देखो, ये जो पुरानी फाइल्स हैं ये वो वाली हैं। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ क्रॉस एंड ओके। तो यहाँ पे देखो, एक फ़ाइल बनाता हूँ मैं, index.html। ठीक है, एक बॉयलर प्लेट ऐड करूँगा, और यहाँ पे क्या है, इस वेबसाइट का नाम प्लैनेट अर्थ। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे लिंक करवा लूँगा मैं अपनी style.css को। कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा और एक फ़ाइल style.css के नाम से बना लूँगा। ये देखो, बना ली, लिंक भी करवा लिया। अब इसे रीसेट मारते हैं। मार्जिन मैं कह दूँगा 0 पिक्सल, पैडिंग कह दूँगा मैं 0 पिक्सल। ठीक है, और ये हमने रीसेट कर लिया। अब यहाँ से हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। देखो, अब हमने कहाँ से शुरू करना है मैं आपको दिखाऊँ। मैं इसे कर दूँगा बंद, और ये रहा। ठीक है, ये देखो क्या चीज़ है, अर्थ है यहाँ पे, यानी कि नैब बार है, लेकिन नैब बार कहाँ पे, बैकग्राउंड में। ठीक है, बैकग्राउंड इसकी ये है। अभी अगर मैं आपको अपना वेब पेज दिखाऊँ, कहाँ गया, डॉक्यूमेंट्स, प्लैनेट अर्थ एंड लो, अपना बैकग्राउंड दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो चलो बनाते हैं ना। ये देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना मैं ये फ़ोल्डर बंद कर दूँगा। यहाँ पे देखो, कोड में आऊँगा, यहाँ पे मैं एक आईडी बनाऊँगा #main, जो कि हमारा बैकग्राउंड होगा। और अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, मैं कहूँगा CSS में आके #main है ना जो, उसका मुझे बैकग्राउंड देना है, या बैकग्राउंड चेंज करना। अभी वाइट बैकग्राउंड है, मुझे इसमें इमेज देनी है, तो बैकग्राउंड url./images banner.jpg। अच्छा, इमेज की हाइट क्या हो, इमेज की हाइट हो जाए 100 VH, यानी व्यू पोर्ट हाइट। ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट मतलब जितनी स्क्रीन है उतनी ही इमेज हो जाएगी। देखो, कोई स्क्रॉल ऐड नहीं हुआ। अगर मैं कह देता हाइट 800 पिक्सल्स तो स्क्रॉल ऐड हो जाता, ऐसे। अगर मैं कह देता हाइट 800 पिक्सल्स, तो यहाँ देखो एक स्क्रॉल आ गया है वाई एक्सिस पे। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए कि पूरी स्क्रीन पे आए, तो इसलिए 100 VH। ओके, तो यहाँ पे आ गई। यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा हमें अच्छा शो हो रहा है और हमारा कुछ ऐसा शो हो रहा है। इसे सेट करते हैं ना। देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। यानी कि बैकग्राउंड रिपीट क्या करता है, जो बैकग्राउंड रिपीट होता है ना बार बार, यानी कि एक इमेज जितनी विड्थ ले रही है,
हाइट ले रही है उतनी, और उसके नीचे से दोबारा वही इमेज शुरू हो जाती है, इनकी रिपीट होती है, ठीक है, वो नो रिपीट हो जाए। और इसका कह दूंगा कि बैकग्राउंड जो है साइज़ वो हो जाए कुछ कवर। और एक और चीज़ दे दूंगा, बैकग्राउंड पोजीशन कर दूंगा क्या, सेंटर। अच्छा अब चेक करो, ये देखो सेट हो गई, इमेज आ गई। ओके, इमेज तो आ गई। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, ये एक लोगो, और ये हमें एलाइज बनानी है, ठीक है। तो इसकी कोडिंग हम कहाँ करेंगे, मेन के अंदर ही। तो यहाँ पे कह दूंगा कि डॉट लोगो, ठीक है, यहाँ पे एक लोगो है, और थोड़ी सी स्पेस दे दूंगा ताकि पता रहे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके मैं ऐसे कह दूंगा, यहाँ पे ले आता हूँ से इमेज 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 डॉट स्लैश इमेजेस में जाओ, और ये रहा मेरा लोगो डॉट पी, और अल्टरनेट टेक्स्ट में मैं दे दूंगा लोगो। ओके, सो चेक करते हैं। एंड ये कुछ यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। अभी इसे सेट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अब यहाँ पे देखो, करने के बाद मैं नीचे आऊँगा, और यहाँ पे डॉट नैव नाम की क्लास बनाऊँगा, जिसके अंदर एल आई होंगे, और एल आई के अंदर 4 ए टैग होंगे। अच्छा, इन्हें बाय द वे मैं लाइन में ले आऊँगा कुछ ऐसे। ये यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, अगेन अगेन अगेन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड एक यहाँ पे। ओके, ये देखो आ गए। अच्छा, जहाँ पे लिखना HREF, यहाँ पे अभी तो मेरे को लिंक लगाना है नहीं, तो मैं यहाँ पे सिंपल हैशटैग दे दूँगा। बाय द वे लिंक का नहीं पता तो मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड की हैं, उसमें से एक में मैंने टैग वर्सेस एट्रीब्यूट्स के जो वीडियो है वहाँ पे मैंने लिंक टैग के बारे में बताया, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो कि लिंक टैग क्या चीज़ है, ठीक है। होम, बाय द वे अगर यहाँ पे भी देख रहे हो तो समझ जाओगे, इतने तो मुझे पता है, बहुत आसान है लिंक टैग, और आप भी बहुत समझदार हो, मुझे पता है। यहाँ पे देखो होम, एक दूसरे में अबाउट था, और तीसरे में क्या था, सर्विसेज, ठीक है, एंड लास्ट वाले में था कॉन्टैक्ट। ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो, ये चीज़ हमें कहाँ लेके जानी है, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे। उल्टा है, यानी कि अगर हम मार्जिन लेफ़्ट देंगे ना तो वो यहाँ जाके बैठ जाएगा जहाँ पे अभी मेरा पॉइंटर है, ठीक है। अगर राइट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इसमें थोड़ा उल्टा हिसाब है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी अगर थोड़ा दिमाग घूम गया मेरी बात सुन के तो फिक्र मत करो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अभी मैं ऐसे सेट करता हूँ, लाइक मैं ऐसे कह दूँगा कि इसे करो कॉपी नैव को, और आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे कहूँगा जो मेरे डॉट नैव के एल आई के अंदर के ए हैं, सबसे पहले तो क्या कर दो, उनकी टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दो नन, और कलर को कर दो ब्लैक। तो देखो क्या होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन से कलर का तो आपको पता है ना, कलर ब्लैक हो जाएगा इनका। टेक्स्ट डेकोरेशन जो नीचे लाइंस आ रही हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगी, हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब एक डॉट भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये कैसे करेंगे ख़त्म, देखो मैं कहूँगा डॉट नैव के अंदर का जो एल आई है उसकी लिस्ट स्टाइल को कर दो नन, तो यहाँ पे ये डॉट भी ख़त्म हो जाएगा। समझ में आया क्या, आ गया होगा भाई। देखो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, अब मुझे ये चीज़ चाहिए यहाँ पे कुछ ऐसे कि अर्थ यहाँ पे आए और ये एकदम बराबर में आए, ठीक है। क्या करूँगा, इसमें यूज़ करूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। क्या करूँगा मैं, देखना, मैं कहूँगा हैशटैग मेन है जो मेरा डिस्प्ले फ्लैक्स। हैशटैग मेन में इसलिए क्योंकि ये पेरेंट है इनका, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, क्या होगा, देखो यहाँ पे आकर बैठ गया। अच्छा, अब एक और चीज़ है पैडिंग, पैडिंग दे दूंगा मैं 55 पिक्सल्स और 50 पिक्सल, आई थिंक इतनी काफ़ी रहेगी। देखो यहाँ पे आ गया। अब एक और चीज़ करूँगा, मैं कहूँगा एल आई का जो ए है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली को बदलो। सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज़ को बदलो ना, कर दूँगा क्या 30 पिक्सल्स, कुछ ज़्यादा बड़े हो गए, 20 ठीक रहेंगे क्या, देख लेते हैं, हाँ 20 ठीक रहेंगे। अच्छा, अब इसी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करते हैं, तो मैं यहाँ पे कह दूँगा क्या, फ़ॉन्ट फैमिली कर दो गिल सैंस, तो देखो ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें तो आ गई, बट यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, नज़र नहीं आ रही स्पेस, जैसे कि यहाँ पे है ना, ये देखो स्पेस, यहाँ भी ये चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे आके हमें कहना है कि हम अपने जो मार्जिन के एल आई की ए है ना, उन्हें थोड़ा सा मार्जिन देना चाहते हैं 5 पिक्सल्स का। देखो स्पेस इन्होंने अंदर अपने, यानी कि स्पेस यानी कि मार्जिन ऐड कर लिया, ठीक है। इतना काफ़ी नहीं है मेरे ख्याल से, हमें थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, कुछ 10 कर देंगे बस, ठीक है। ये लो 10 काफ़ी है, हाँ काफ़ी है। अब देखो एग्जैक्ट लग रहा है, हाँ भाई एग्जैक्ट ही लग रहा है। ये देखो
अब यहाँ पे क्या चीज़ है एक और, कि जैसे ही इस पे पॉइंटर आता है मेरा, यानी कि कर्सर आता है मेरा, तो यहाँ पे एक नीचे लाइन शो होती है। ये कैसे हुआ, ये है सूडो लाइक होवर, होवर प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा मेरा जो डॉट नैप के एल आई का ए है, मुझे इसे क्या देना है, होवर, और होवर में मुझे करना है टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ही इन पे होवर आएगा तो देखो टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन एक नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। कैसे किया मैंने, डॉट नैब के एल आई के ए, यानी कि नैब के अंदर का जो एल आई है, यहाँ से मैं आपको एच टी एम एल में से समझाता हूँ। ये देखो इतना मैंने इसका कॉपी कर लिया। देखो मैंने क्या कहा, क्लास क्या थी, नैव, नैव मैंने कहा जो डॉट नैव है मेरा, यानी कि डॉट नैव जो क्लास है, उसके अंदर का जो एल आई है, और उसके अंदर का एल आई के अंदर का भी जो ए है, ठीक है, मैंने उसे कॉल किया है और मुझे उसे होवर देना है, ओके। तो कुछ ऐसे मैंने इसे कॉल किया। अच्छा, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हमें यहाँ करना है, अब हमें यहाँ पे एक चाहिए एच वन अर्थ, ठीक है। यानी कि हाँ भाई, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं कर दूंगा कि नैब बार एंड हेयर, ओके, कि नैब बार यहाँ पे ख़त्म हो गया है, और इसी डिव के मेन के अंदर ही इसकी बाकी कोडिंग करूँगा। बाय द वे, ये जो डिव डॉट नैब है, मुझे डिव डॉट नैब के अंदर क्या करनी चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं है। देखो मैं क्या कहूँगा, डॉट एक क्लास बनाऊँगा अर्थ, और उसके अंदर दे दूँगा एच वन और अर्थ, ये कर दूँगा अर्थ, ठीक है। बाय द वे ये सारे बड़े में मेरे कैप्स में लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब देखो पहले से सेट कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। ये देखो यहाँ पे आऊँगा और इसका एच वन पोजीशन रिलेटिव राइट 500 पिक्सल्स, कुछ ज़्यादा हो गया, 400 पिक्सल्स। इसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाते हैं। कहाँ गया इसका फ़ॉन्ट साइज़, ये रहा 50 पिक्सल्स। कुछ कुछ और मज़ा नहीं आया ना, 80 पिक्सल्स इतना काफ़ी है क्या, थोड़ा और 90 पिक्सल्स, हाँ मुझे जितना ठीक लग रहा है, ओके। और इसे मैं क्या कहूँगा, कलर, इसका कलर भी चेंज करना है। अब कलर कौन सा देना है, देखो एक एक्सटेंशन है कलर ज़िला, ठीक है। अगर मैं दिखाऊँ आपको कैसे इसे इंस्टॉल करना है, ये देखो अपने गूगल पे आओ और यहाँ पे सर्च कर लो आके कलर ज़िला, ठीक है। जैसे कलर ज़िला सर्च करोगे पहला आपके पास आ जाएगा कलर ज़िला डॉट कॉम। नहीं, अगर ये चीज़ ना आए तो क्रोम वेब स्टोर पर भी जाकर डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पे आओ, कलर ज़िला आ जाएगी आपके पास, कलर ज़िला फ्रो क्रोम एंड फायरफॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्लिक कर दो और यहाँ पे इंस्टॉल कलर ज़िला कर दो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक्सटेंशंस पे क्लिक करूँगा और कलर ज़िला को, और यहाँ से पेज कलर पिलर पिकर सॉरी एक्टिव कर दूँगा, और ये देखो ये कलर है, इसे टारगेट किया और प्रेस किया और क्लिपबोर्ड में इसका कोड कॉपी हो गया, ठीक है। कह दूँगा ये कलर है मेरा, और ये हो गया। अच्छा ये सेम सेम लग रहा है क्या, नहीं फ़ॉन्ट फैमिली का फ़र्क है। फ़ॉन्ट फैमिली से देते हैं कोई अच्छी चीज़, देखो फ़ॉन्ट फैमिली आई थिंक से लूसीडा होगी, लूसीडा, ये रही, ठीक है। लूसीडा ही है, ओके। एंड फ़ॉन्ट वेट को थोड़ा सा हम कम करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कर दूँगा फ़ॉन्ट सॉरी फैमिली कर दिया मैंने दोबारा से, फ़ॉन्ट वेट 500। तो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी मैं एक दफ़ा देखना चाहूँगा इसे इंस्पेक्ट करके कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या है और सारी चीज़ें। फ़ॉन्ट फैमिली देखिए लूसीडा ही है, और ओके ओके, जो चीज़ मैंने देखनी है, कि क्या चीज़ देखनी थी मैंने, भाई मैं खुद ही भूल गया मुझे क्या चीज़ देखनी थी। मुझे देखना था, ओके, हाँ मुझे फ़ॉन्ट वेट देखना था। तो फ़ॉन्ट वेट यार यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, और ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। देखो काफ़ी हद तक सेम लग रहा है, ओके 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 ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से इतना, और मैं ऐसे क्या कह दूँगा कि तुम टॉप से 100 पिक्सल्स नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखो कुछ कुछ हद तक सेम है, ठीक है, ज़्यादा नहीं मगर कुछ हद तक। अब एक और इसमें चीज़ करूँगा मैं, इसे कह दूँगा क्या कि फ़ॉन्ट
और इसके स्टाइल कहाँ गया, ये रहा। फ़ॉन्ट वेरिएंट को कर दूंगा स्मॉल कैप्स। चेक करते हैं कैसा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो ठीक, ना लगा तो ना सही। नहीं भाई इतना अच्छा नहीं लग रहा, हेडिंग में तो नहीं अच्छा लगेगा। क्या करें क्या करें, क्या सकते हैं हम। फ़ॉन्ट स्टाइल को अगर मैं कर दूँ इटैलिक तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, मगर नहीं यार इतने काफ़ी है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही लिखूँगा ऐसे। ये हो गया अर्थ। और इसे कम करके मैं 600 कर दूँगा, 500। देखो इतना कर दूँगा। ओके, इसमें तो 6 ही ठीक लगा है, 6 कर दूँगा। ओके इतना। यहाँ पे देखो ये चीज़ हो गई। एंड अब हमें क्या चाहिए, इसके नीचे ये चीज़ चाहिए। ये है आई थिंक सो H3 है। चेक करते हैं क्या चीज़ है, H3 है कि H2 है। ये है अपना H3। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या कहूँगा कि यहाँ पे आके इसके नीचे ही, ठीक है, कि H3 क्या हमें लिखना है यहाँ पे, ये चीज़ लिखनी है हमें यहाँ पे, एंडलेस पोटेंशियल। ओके, इसे किया कॉपी, यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ शो हो रहा है। यहाँ पे आके कहीं नैब के नीचे शो होगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, हम क्या कहेंगे अब, इसे कॉपी करेंगे डॉट अर्थ को, और यहाँ पे आके मैं इसे कह दूँगा डॉट अर्थ का जो अब H3 है ना, उसकी कर लो पोजीशन को रिलेटिव राइट, तुम चल जाओ 550 पिक्सल्स। 550 को ज़्यादा 500 ही कर देते हैं, ताकि उसका भी मेरे ख्याल से 500 ही था या 400 था, कुछ ऐसा 400 है, तो हम उसके बराबर ही से रख देंगे, अर्थ के बराबर ही, ताकि नीचे आ जाए। ठीक है। एंड टॉप मैं इसका कर दूंगा 200 पिक्सल्स, कुछ ज़्यादा हो गया, 100। ओके ओके ओके, इसे सेट करेंगे अभी। इसे फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ से कर दूंगा 25 पिक्सल्स। बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं, 30 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पे। और राइट की तरफ से मैं ऐसे कह दूँगा, राइट पे चले जाओ तुम 440। तो देखो यहाँ पे आके आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। एंड इसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करते हैं। एक तो कहूँगा कि फ़ॉन्ट वेट जो है तुम्हारा वो हो जाए 200, ये कुछ ज़्यादा कम कर दिया मैंने, 400 हो जाए। अगर 400 से काम नहीं बना तो 500 तो कर ही दूँगा ना। ये लो 500 हो गया हो गया हो गया, बस होने वाला है यार, पास पास ही है कहीं पे। मैं तो 5 ही कर रहा हूँ यार, मुझे 5 अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखो 500 पिक्सल्स कर दिया मैंने इसे। एक और चीज़ करेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर देंगे ना। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली क्या ऐड कर दें इसे हम, गिल सेंस कर दें क्या। देखो कुछ कुछ वैसे ही लग रहा है ना। हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देंगे, 50 कर देंगे। 50 ज़्यादा है तो 40 कर देंगे। देखो ठीक लग रहा है, मुझे एग्जैक्ट लग रहा है। ओके, ये देखो ये चीज़ हमने बना ली। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, एक तो हमें चाहिए कि यहाँ पे कस्टमाइज़ बटन आए और यहाँ पे एक्सप्लोर बटन आए। तो पहले कस्टमाइज़ बटन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा अपने इंडेक्स में, और मेन के बाहर, मेन के भी शुरू में। ठीक है, क्योंकि मैं जैसे पोजीशन देनी है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा डॉट कस्टम, और एक बटन बनाना है तो बटन टाइप बटन, और एक लिंक लगाऊंगा इसमें, ताकि जब मुझे चाहिए हो बटन तो मैं इसे वर्किंग करवा सकूं। और हमें इसके अंदर क्या शो करवाना है, वो है कस्टमाइज़। ये लो। ठीक है, अभी कुछ बटन बहुत बुरा लगेगा, यहाँ पे देखो ऊपर। ठीक है, अब हम इसे सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कह दूँगा कि जो मेरा कस्टम का बटन है, यहाँ पे आऊँगा, मैं कहूँगा जो मेरे कस्टम का बटन है उसकी हाइट को कर दो 50 पिक्सल्स, कुछ ज़्यादा है ना। 50 रहने देते हैं, 40 कर देते हैं। ये लो, इतना ठीक है क्या। बाय द वे मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि कैसा है। ठीक है, ये वैसे मैंने प्रिंट कर दिया, इसे इंस्पेक्ट करना था। ये रहा बटन टाइप, और ठीक है, ये देखो सारा कुछ ये यहाँ किया हुआ है, तो यहाँ से कॉपी कर लूँगा फिर।
अभी के लिए, फिर आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है ये। इसे कॉपी करूँगा और आ, इसकी जगह यहाँ पेस्ट कर दूँगा। और ये क्या है, ये है हाइट। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा हाइट 50 पिक्सल्स, विड्थ 150 पिक्सल्स हो जाए, कलर उसका ब्लैक हो जाए, एंड और क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली इसकी ये चीज़ हो जाए, ठीक है। ओके, तो अब इसे सेट करते हैं, खुद खुद सेट करूँगा भाई। 50 पिक्सल्स, ठीक है, एंड विड्थ 120 पिक्सल्स। ओके, ओके हाँ। तो अब क्या कहूँगा मैं कहूँगा डॉट कस्टम के जो बटन का जो ए है, कलर कर दो ब्लैक, और टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दो यहाँ से नन। और क्या कर सकते हैं हम, अभी देखते हैं। हाँ, और फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा दो 20 पिक्सल्स। सही है क्या, यहाँ थोड़ा कम कर दें, 15 कर देंगे, 15 कर देते हैं, इतना इतना ही ठीक है यार। ओके, तो 15 पिक्सल्स, बाय द वे थोड़ा सा और बढ़ा दें, अगर 18 कर दें, हाँ इतना ठीक है, 18 पिक्सल्स। और एक फ़ॉन्ट फैमिली क्या दे दें, फ्रैंकलिन दे दें क्या, हाँ फ्रैंकलिन दे देते हैं। और किसी क्या दे सकते हैं, मेरे ख्याल से इतनी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ बन गई। अब हम इसे होवर भी देना है। होवर कैसा है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ही बटन पे आए मेरा कर्सर, बटन का कलर हो जाए ब्लू, और जैसे ही टेक्स्ट पे आए टेक्स्ट हो जाए वाइट। बाय द वे ऐसा होवर अच्छा नहीं लगता, ना ही चलता है, लेकिन लेवल 1 के हिसाब से उसने काम किया है, तो लेवल 1 नहीं है तो लेवल 1 की तरह ही इसे रखेंगे। ठीक है, तो चलो इतना तो बनाए ना अभी। यहाँ पे देखो, ओके, सो मैं यहाँ पे आऊँगा अपनी CSS में। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा जो मेरा डॉट कस्टम का बटन है, सबसे पहले तो मुझे उसे होवर करना है, ठीक है। तो होवर में से क्या कह दूँगा, होवर में मैं से कह देता हूँ कि तुम्हारा बैकग्राउंड कलर है ना जो, वो हो जाए ब्लू। ओके, हाँ ब्लू, ब्लू ही है। तो यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगा, अब डॉट कस्टम के बटन का जो ए है उसमें होवर आ जाए, और वो उसका कलर क्या हो जाए, कलर हो जाए उसका वाइट। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही ये यहाँ पे आएगा, देखो ब्लू हो गया बटन, और इसके ऊपर आएगा तो कस्टमाइज यानी कि वाइट हो गया। अच्छा एक और चीज़ है, मैं ऐसे कर दूंगा क्या, कर्सर पॉइंटर, यहाँ पे आके कर्सर पॉइंटर। अच्छा देखो पहले क्या था, यही जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटर है, यही जब मैं बटन पे लेके जाता तो वैसा ही रहता था। लेकिन जैसे मैंने किया कर्सर पॉइंटर, अब देखो बटन पे जाएगा तो वो पॉइंटर में बदल जाएगा, और यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अच्छा अब देखो ना, जैसे मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ वो तो बटन हिल जाता है, और वैसे भी ये बटन हमें यहाँ पे चाहिए, और देखो इसकी वजह से बैकग्राउंड भी नीचे चला गया। तो हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, घबराओ मत। कहाँ गया है, यहाँ पे करते हैं क्या, हाँ कहूँगा क्या, डॉट कस्टम पोजीशन कर दो फिक्स्ड। करोगे फिक्स्ड तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा आ गया, एंड मैं क्या कर दूँगा, मैं कह दूँगा लेफ़्ट से तुम चल जाओ 90%। तो यहाँ पे आके कुछ लग जाएगा, तो इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 91 कर देंगे। देखो ऐसा कुछ, और इसे कह देंगे फिर टॉप से तुम आ जाओ 50%। तो देखो यहाँ पे आके लग गया, एंड देखो अब जैसे ही हम इसे स्क्रॉल कर रहे हैं बटन वहाँ पे ही है, बट बैकग्राउंड ऊपर नीचे जा रहा है, पेज आगे पीछे जा रहा है, वो कहता है मैं नहीं ऐसा करूँगा, ठीक है। तो कस्टमाइज बटन तो अपना बन गया, और होवर भी आ गया, देखो ठीक है। अब हमें एक और चीज़ चाहिए कि यहाँ पे एक्सप्लोर का बटन, ठीक है। तो चलो एक्सप्लोर बनाते हैं। तो एक्सप्लोर का बटन बनाऊँगा मैं अर्थ के अंदर ही, यहाँ पे कहूँगा क्या, यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहूँगा क्या, डॉट एक्सप्लोर का जो मैं बटन बना रहा हूँ, तो बटन टाइप बटन, एंड एक एंकर लगा दूँगा, हैशटैग, और क्या यहाँ पे लिखना है मुझे,
एक्सप्लोर। अच्छा बाय द वे ये देखो यहाँ पे अर्थ का टेक्स्ट अपर केस में है, मेरा लोअर केस में है, ठीक है, ये भी फ़र्क है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा, मैं कहूँगा अर्थ का H1 है जो क्या हो जाए, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए इसमें अपर केस में। तो देखो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जब ये ऐसा हो गया तो अब हमें एटलस पोटेंशियल को भी इसका सेट करना पड़ेगा। तो मैं इस हिसाब से ऐसे कर दूँगा, मैं कह दूँगा तुम 400 ही हो जाओ। तो देखो ठीक लग रहा है ना, थोड़ा सा वैसे कर देते हैं, 410 कर देंगे, देखो ओके। एंड यहाँ देखो ये एक्सप्लोर का बटन कहाँ आ गया, यहाँ पे। पहले आप एक्सप्लोर के बटन को भी सेट कर लें, फिर बाकी काम करेंगे। तो डॉट एक्सप्लोर का जो मेरा बटन है उसकी हाइट कर दो तुम 40 पिक्सल्स, विड्थ कर दो तुम 120 पिक्सल्स, कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा डॉट एक्सप्लोर है जो मेरा उसका बटन के अंदर का ए, ठीक है, बटन के अंदर के ए को क्या कर दो, उसका हो जाए कलर वाइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दो नन। देखो अब नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कलर वाइट कर दिया, आपको शायद नज़र आ रहा हो हल्का सा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, बैकग्राउंड कलर को हमें यहाँ से कर देना ग्रीन, कुछ ऐसा एग्जैक्ट हमें ऐसा ही चाहिए। तो हम यहाँ से थोड़ा सा चीटिंग करके कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे देखो, और ये रहा ये वाला कलर एग्जैक्टली, ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया ऐसा कलर। अब मैं ऐसे क्या कहूँगा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा तुम्हारा बॉर्डर, बॉर्डर हो जाए 1 पिक्सल सॉलिड, ओके। किस कलर का हो जाए, तो कलर हो जाए ये जो होवर में आ रहा है ना कलर, ये वाला, ओके। तो यहाँ पे कर दूँगा। अब देखो ये वैसे मैंने किया क्या है, नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं था, मेरे यहाँ पे करना चाहिए था बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, यही वाला कलर, ये जो ऊपर दिया था ना, मुझे यही यहाँ पे नीचे दोबारा देना था, मैंने होवर वाला कलर गलती से यहाँ पे दे दिया। तो अब देखो लग रहा है वैसा ही, ओके। किस चीज़ की कमी आ रही है, थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की। तो कस्टमाइजेशन को हम यहाँ से देख लेते हैं कॉपी करके क्या की हुई है इन्होंने। सबसे पहले तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस किया हुआ है, और क्या किया हुआ है, तो इंस्पेक्ट, ये रहा, कलर को किया वाइट, टेक्स्ट का बटन किया नन, फ़ॉन्ट फैमिली दी है और फ़ॉन्ट साइज़ दिया है। तो हम ये सारी चीज़ें कॉपी करेंगे, बल्कि ये दो चीज़ें कॉपी करेंगे, ये वाली, ठीक है। इसे करेंगे कॉपी, एंड एक्सप्लोर के बटन का जो ए है ना, यहाँ पे आकर पेस्ट कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है, देखो काफ़ी हद तक वैसे ही हो गया, ओके, वैसे ही है ना। अब एक और चीज़ करेंगे, थोड़ा सा फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट वेट कर देंगे कितना, 300, 300 नहीं तो 200 सही। देखो कुछ कुछ फ़र्क भी पड़ रहा है ऐसे से नहीं, अगर कर दूँ 800 फिर, हाँ फ़र्क तो पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है, तो 100 रहने दूँगा, ठीक है, ये हो गया 100। और अब मैं ऐसे क्या करूँगा, इसे ही लेके आना यहाँ पे, तो इसकी पोजीशन को मैं यहाँ से कर दूँगा रिलेटिव, और कर दूँगा क्या, टॉप से आ जा तुम 300 पिक्सल्स नीचे, तो कुछ ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से कर दूँगा 200 पिक्सल्स, कुछ 180 यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसे क्या कहूँगा कि राइट की तरफ तुम आ जाओ 200, 280, ओके, एंड 290, 300 पूरा हो गया, ये देखो हो गया, यहाँ पे आ गया। अच्छा अब मैं इसे कहूँगा कि टॉप तुम्हारी थोड़ी सी कम करनी है मुझे, तो 150 पे आ जाओ। तो ये चीज़ देखो एग्जैक्ट बन गई वैसे, ठीक है। और यहाँ पे देखो अब हमें क्या करना है कि जैसे ही इसके ऊपर आए, एक तो कर्सर पॉइंटर हो जाए और इसमें होवर आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखना, मैं यहाँ पे आकर कह दूँगा कि डॉट एक्सप्लोर के बटन का जो ए है, मुझे उसे क्या करना है, होवर करना है। एंड यहाँ पे एक्सप्लोर के स्पेलिंग गलत हैं, डब्ल्यू, ठीक है। उसे क्या करना है, होवर करना है, और होवर क्या हो कि बैकग्राउंड कलर,
ये वाला हो जाए और कर्सर पॉइंटर हो जाए। तो रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ऐसा क्यों आया। ओके ओके ओके, तो मैंने ए लिख दिया था, मुझे ए नहीं करना चाहिए था, मुझे सारे बटन पे देना, तो ये चीज़ करूँगा। तो देखो कुछ ऐसा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। बाय द वे मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा कि जैसे ही इस पे होवर होना, तो उसका बॉर्डर जो 1 पिक्सल सॉलिड है ना, वो भी एग्जैक्ट इसी कलर का हो जाए। तो अब देखो जैसे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, देखो बॉर्डर भी अब हमें ग्रीन ही नज़र आ रहा है, उसी कलर का हो गया। तो यहाँ पे एक्सप्लोर का बटन भी बन गया। एंड एक्सप्लोर में मैं थोड़ा सा यहाँ पर राइट ऐड करना चाहूँगा, 320 कर दूँगा। ओके 310, हाँ 310 फिर भी ठीक लग रहा है। ओके तो 310 कर दिया मैंने। तो हमारा एक पूरा जो बैग था ना, ये वाला, ये बन के क्या हो गया, तैयार हो गया भाई। यहाँ पे देखो नीचे अब क्या है, नीचे 3 इमेजेस हैं, ठीक है, रो में है। हम ये चीज़ अब करते हैं। बाय द वे मैं यहाँ पे आके कह दूँगा कि यार कि ये वर्ड के बाद कि यहाँ पे मेन एंड हेयर, ओके मेन यहाँ पे एंड हो रहा है। अच्छा अब देखो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक क्लास बना लूँगा इमेजेस की, और उसमें 3 इमेजेस के टैग लगा लूँगा। अच्छा अब 3 इमेज के क्यों मैंने लगाए टैग, वो मैं आपको बताता हूँ ना। यहाँ पे देखो एक ये रहा, और यहाँ पे आ जाओ। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, बाय द वे मैं अगर लगाऊँ, 3 इमेजेस हैं, हाँ 3 इमेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इमेजेस, और इमेजेस में क्या है, सर्विस 1, ठीक है। और यहाँ पे आएगा सर्विस 2, और यहाँ पे आएगा सर्विस 3, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो देखो कुछ ऐसा सा बन के आ गया है। अभी करते हैं सेट भाई, इसी तो गाँव मत, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो मेरी इमेजेस हैं, ये रहा डॉट इमेजेस की जो मेरी इमेज है ना, क्या करो, मैं देख लेता हूँ उन्होंने कितनी हाइट वगैरह सेट की है, ताकि मुझे ज़्यादा मुश्किल ना आए हाइट वगैरह सेट करने में, और टाइम वेस्ट मत हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हाइट इन्होंने दी हुई है, तो मैं एग्जैक्टली इसे कॉपी करूँगा और यहाँ आके पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पे आकर देखोगे तो ऐसा सा कुछ हो जाएगा। ओके एंड यहाँ पे तीनों इमेजेस आनी चाहिए थी, 2 इमेजेस क्यों आई हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं मार्जिन लेफ्ट इसका कम करके 100 कर दूँगा, ठीक है। 80 कर दूँ, सॉरी 80। तो देखो ये तीनों अब आ गई ना साथ साथ। तो अब देखो 50 काफ़ी है क्या, 50 मुझे तो सही लग रहा है इतना ही। ओके अच्छा, अब हमें क्या चीज़ें नीचे चाहिए, एक तो चाहिए हमें इस तरह हेडिंग्स और पैरास, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और देखो सबसे पहले क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन। तो डॉट यहाँ पे क्लास बनाऊँगा ग्राफिक, और ग्राफिक के अंदर एक H1 लिखूँगा, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, ग्राफिक डिज़ाइन। ओके चेक करें क्या कहाँ आया, ये देखो यहाँ पे आ गया। अच्छा ये मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, ग्राफिक डिज़ाइन नहीं, ये वेब डिज़ाइन है इसमें। तो देखता हूँ इसमें H1 है कि H2, इसमें H2 है, ठीक है। तो मुझे H1 नहीं देना, और मुझे यहाँ पे वेब देना, वेब डिज़ाइन, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या देना है, H2, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो कंट्रोल C,
और यहाँ पे आके मैं ऐसे करूँगा पेस्ट और यहाँ कहूँगा H2 है जो मेरा, उसे क्या करता हूँ मार्जिन लेफ़्ट कितना, कुछ 100 पिक्सल्स, 100 ज़्यादा होगा वैसे, ठीक है मुझे पता था 100 ज़्यादा होगा, तो 50 पिक्सल्स भाई, परसेंट नहीं करना मुझे, 50 पिक्सल्स करना है। तो देखो 50 ठीक लग रहा है ना, हाँ 50 ठीक है। अच्छा अब इसके नीचे एक और चीज़ है, इसके नीचे क्या है, पैरा, तो पी टैग, ठीक है। एंड पी टैग में कौन सा पैराग्राफ है, ये वाला, इसे करूँगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे आके कर दूँगा पेस्ट। अब देखो अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो पैरा तो आ रहा है, सीधी का लाइन में हमें कैसे चाहिए, हमें चाहिए कि ब्रेक हो लाइन, तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे बी आर, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा आके बी आर और यहाँ पे मैं लिख दूँगा आके बी आर एंड ओके। और यहाँ पे क्या मसला हुआ है, मैं पी टैग को एक दफ़ा दोबारा लिखूँगा, ठीक है, कोई यहाँ पे आई थिंक सो इशू है। सो ये कॉपी किया और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया, अब ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बी आर और यहाँ पे भी बी आर, ओके। अब चेक कर लो, अब सारा कुछ आ रहा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा डॉट ग्राफिक है ना जो मेरा डॉट ग्राफिक है, उसका जो पी है सबसे पहले तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर दो, कुछ कर दो 20 पिक्सल्स, इतना हो जाएगा, ठीक है, सही लग रहा है। एंड कलर को मैं कर दूँगा, कर दो क्या ग्रे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। और एक और इसमें चीज़ ऐड करूँगा, वो होगी फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली कर दूँगा मैं यहाँ से लूसीडा, लूसीडा नहीं ठीक लग रही यार, हम यहाँ कर देंगे, हम यहाँ कर देंगे इसे गिल सैंस, ठीक है, गिल सैंस सही लग रही है। और एक और चीज़ देंगे लाइन हाइट 30 पिक्सल्स दे देंगे, 30 ज़्यादा है तो 25 कर देंगे इसे, 25 पिक्सल्स, देखो 25 ठीक लग रही है, ओके। और एक और चीज़ इसे देंगे क्या, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन लेफ़्ट कितना देंगे, जितना उसकी हेडिंग बनी है, कितना दिया हेडिंग तो 50 पिक्सल्स दिया है, और यहाँ पे इसे भी दे देंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आकर बैठ गया, ओके। पहला हमने जो है वेब डिज़ाइन वो कर लिया। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, ग्राफिक डिज़ाइन। यहाँ पे आऊँगा मैं अपने कोड में और नीचे आके यहाँ पे लिखूँगा क्या, और यहाँ पे बाय द वे मेरे ग्राफिक की बजाय यहाँ पे करना चाहिए वेब, और यहाँ पे आके भी मैं ऐसे क्या कर दूँगा वेब, और यहाँ पे आके भी मैं ऐसे कर दूँगा वेब, तो कोई मसला होना नहीं चाहिए, देखो हुआ भी नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आके क्या कहूँगा डॉट, यहाँ कर दूँगा क्या ग्राफिक, ओके डॉट ग्राफिक, तो एक H2 के अंदर लिखूँगा क्या ग्राफिक डिज़ाइन, ओके। ग्राफिक डिज़ाइन, तो इसे पहले सेट कर लेंगे, तो रिफ़्रेश करूँगा तो क्या आया यहाँ पे, क्या कहूँगा इसे, ये जो मेरा डॉट ग्राफिक है ना, उसका जो H2 है उसकी पोजीशन को कर दो रिलेटिव, लेफ़्ट से वो चली जाए कुछ 80 पिक्सल्स, बल्कि बाय द वे मैं इसे परसेंटेज में दूंगा यार, ऐसे बहुत देर लग जाएगी। सो 10%, 30%, देखो 30, इसे थोड़ा सा सेट करूँगा तो 32 कर दूँगा, 31 कर दूँगा, 31 ठीक है, ओके। और बॉटम, बॉटम मैं दूंगा भाई सिंपल पिक्सल्स के अंदर ही, तो इतना, ये कुछ ज़्यादा है 120, ये तो मैंने टैब ओपन कर लिया था गलती से, देखो 120 नहीं तो 100 तो कर दूँगा, देखो एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो 31 किया है ना, इसे 31.3 ऐसा कुछ कर दूँगा, और ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली अब आ गया, ओके। अब हमें क्या चाहिए, इसके नीचे भी पैरा है तो पैरा चाहिए, तो पैरा को यहाँ आऊँगा मैं और उसे कर दूँगा क्या कॉपी, इस पैरा, हो जा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा इंडेक्स डॉट HTML के अंदर और यहाँ पे एक पी टैग लिखूँगा एंड ये पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पे भी बी आर टैग लगा दूँगा, ये देखो बी आर एंड बी आर, ओके। अब क्या होगा कि ये लाइन ब्रेक होके ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, वही प्रॉपर्टीज़ दे देंगे दोबारा से,
क्या कहूँगा मैं ऐसे कि डॉट ग्राफिक है ना जो मेरा, इसका जो पी है उसे मुझे ये वाली एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज देनी है। तो इसे करूँगा यहाँ से कॉपी, यहाँ करूँगा पेस्ट, देखो एग्जैक्टली वैसा ही हो जाएगा। एंड मुझे अब इसे क्या करना है, मैं कहूँगा मार्जिन लेफ्ट ना, तुम कितना अब पिक्सल्स में मत लो, तुम मार्जिन लेफ्ट लो 31.3%, ठीक है एग्जैक्टली इतना ही। और बॉटम मैं ऐसे दे दूँगा, बॉटम 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 कितना दिया था उसे, आई थिंक सो 100 दिया था ना, हाँ 100 दिया था। क्या बॉटम ऐड हुआ क्या? बॉटम ऐड नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पोजीशन को रिलेटिव नहीं किया। अब देखो आ गया, सही लग रहा है, हाँ भाई सही लग रहा है। ओके, एक और चीज़ है लाइन हाइट, वो भी एंटर है, ओके वो भी सही है। सो ये भी हमने कर लिया ग्राफिक डिज़ाइन। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, कंटेंट क्रिएशन। ओके कंटेंट क्रिएशन चाहिए, तो वही चीज़ करेंगे, क्या डिव के बाहर आके डॉट में यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट, एंड यहाँ पे H2 और क्या था कंटेंट क्रिएशन, क्रिएशन ओके। और रिफ्रेश करूँगा तो देखो कहाँ आ गया, यहाँ पे। अच्छा इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करके इसे कहूँगा जो इसका H2 है उसकी इसे बल्कि मार्जिन अभी लेफ़्ट दे दो, मार्जिन लेफ़्ट कितना दे दो, कर दो तुम 35%, कर दो तुम 45%, 55%, 65%, 65 ज़्यादा हो गया, यहाँ पे से पूरा 60 कर दूँगा, 60%। ओके 60 मुझे ठीक लगा। एंड क्या कर दूँगा, इसकी पोजीशन को रिलेटिव और बॉटम की तरह दे दूँगा ऐसे, यहाँ से 200 दे दूँगा, 200 पिक्सल्स। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वहाँ पे बैठ गया, ठीक है। अब हमें इसके नीचे भी पैरा चाहिए, तो यहाँ पे आके क्या करूँगा, H2 है जो मेरा, इसके नीचे पैरा लिखूँगा NEP, और ये इसे यहाँ से सारा यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे BR टैग का यूज़ करूँगा लाइन ब्रेक करने के लिए। सो ये लो ओके। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे शो हो रहा है। अब क्या करूँगा, दोबारा से कहूँगा क्या कि जो मेरा डॉट कंटेंट, कंटेंट का जो मेरा P है उसे यही वाली प्रॉपर्टीज़ दे दो। यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा इसे अब मार्जिन लेफ्ट दे देंगे, 35% दे दूँगा। एक्चुअली नहीं, मुझे इसे 60 देना चाहिए था क्योंकि 60 एग्जैक्टली वहाँ पे आएगा, ठीक है। और बॉटम मैंने इसे कितना दिया हुआ है 200, तो इसे भी कर दूँगा 200, बाय द वे ये ऊपर चला जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो देखो ये चीज़ें भी हमने तैयार कर दी हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक तो, बटन भी तैयार हो गए और ये भी तीनों चीज़ें तैयार हो गई एंड ओके। अब देखो अब हमें क्या चाहिए, एक अबाउट अस पेज चाहिए। ये अबाउट अस क्या है, ये आई थिंक सो H1 है, देख लेते हैं क्या है, ये H1 है ओके। तो हम इसे H1 की तरह ही बनाएंगे। लाइक मैं यहाँ पे आऊँगा एंड सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि इमेजेस एंड हेयर, और इसे कर दूँगा कमेंट। ये जो 3 इमेजेस थी वो यहाँ पे एंड हो गई हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मैं एक क्लास बना लूँगा डॉट अबाउट नाम से, और इसके अंदर एक H1 लिखूँगा जिसके अंदर आएगा अबाउट, ओके अबाउट अस आएगा, अबाउट अस। सो यहाँ पे देखना, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं इसे क्या कहूँगा, सबसे पहले तो मैं इसे यहाँ पे कॉल करूँगा कि इसके अंदर का जो मेरा H1 है उसमें थोड़ा सा मार्जिन दे दो टॉप से 100 पिक्सल्स, पिक्सल्स, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और इसे कह दूँगा सबसे पहले तुम ले लो अब मार्जिन लेफ़्ट। अच्छा बाय द वे मार्जिन लेफ़्ट देने से भी पहले मैं इसे मैं फ़ॉन्ट साइज़ दूँगा ताकि मुझे पता लग जाए ना कितना है। तो 30 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स नहीं 50 पिक्सल्स, क्या 50 पिक्सल्स ठीक लग रहा है क्या? हाँ मेरे ख्याल से ठीक है इतने, ठीक है। अच्छा अब मैं इसे थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट दे दूँगा, कुछ ऐसे दे दूँगा मार्जिन लेफ़्ट 100 पिक्सल्स दे दूँगा, ठीक है।
बाय द वे मैं यहाँ पे ना ये चीज़ बनाने से पहले सुनो 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 मेरी बात सुनो। इस चीज़ को बनाने से पहले यहाँ पे एक इमेज बनाना चाहूँगा। डॉट राइट नाम एक क्लास बनाऊँगा एंड उसके अंदर एक इमेज आएगी। और डॉट स्लैश इमेजेस के अंदर आवर मिशन यहाँ पे ऐसे लिख दूँगा आवर। एंड देख सकते हो यहाँ पे आऊँगा अगर तो यहाँ पे एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। और इस इमेज ने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी सेट करते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या कहूँगा कि डॉट इमेज का जो इमेज है, ठीक है। अभी इमेज की इसकी हाइट देखते हैं कि कितनी हाइट वगैरह दी हुई है। हो जा भाई कॉपी, हो गई हो गई हो गई। इंस्पेक्ट करूँगा, ये रहा इमेज, ये रही इसकी हाइट वगैरह। तो यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अरे बाय द वे मेरी और उसकी क्लास सेम है क्या? राइट, अच्छा यहाँ मैंने इमेज की हुई है, मुझे राइट की इमेज करनी चाहिए। सो राइट और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और देखो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। अच्छा तो देखो अब मैंने इसी में क्या दिया है, मैंने कहा हाइट इस तुम्हारी हो जाए 400 पिक्सल्स, विड्थ तुम्हारी हो जाए 400 पिक्सल्स, मार्जिन लेफ्ट हो जाए 800, पोजीशन रिलेटिव और बॉटम से तुम चाहिए 250 सॉरी 240। तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं इसे हटाऊँगा। एंड ये देखो यहाँ पे कुछ आ जाएगी। ओके। अच्छा मैंने जो यहाँ पे अनकमेंट किया सॉरी कमेंट किया था उसे करूँगा अनकमेंट। चेक करूँगा कहाँ आ रहा है, बाउटस बाउटस काफ़ी नीचे है। थोड़ी सी इस पर कस्टमाइजेशन करते हैं। लाइक यहाँ पे जाऊँगा, मार्जिन टॉप जो मैंने दिया है इसे कर दूँगा ख़त्म, ठीक है। एंड पोजीशन को कर दूँगा रिलेटिव और बॉटम ऐड कर दूँगा कितना 200 पिक्सल्स 250 पिक्सल्स 280 पिक्सल्स नहीं यार एक ही दफ़ा देंगे, अब 300 करूँगा पहले। इतना ठीक लग रहा है क्या? इतना ठीक है हाँ। अच्छा अब मैं ऐसे ही बदलूँगा, देखो कैसे बदलूँगा देखना। सबसे पहले तो मैं एक कमाल करूँगा, क्या करूँगा फ़ॉन्ट वेरिएंट को कर दूँगा स्मॉल कैप्स। तो अब देखना ये कुछ ऐसा है ना, तो ये भी कुछ वैसा हो जाएगा। अच्छा अब इसमें किस चीज़ की कमी है? इसमें एक फ़ॉन्ट फैमिली की कमी है। तो फ़ॉन्ट फैमिली देखते हैं कौन सी दी हुई है, लूसिड है, ठीक है फ़ॉन्ट फैमिली। तो पहले तो इसकी फ़ॉन्ट फैमिली देना ताकि वो वैसा लगे तो सही। तो ये दे दी मैंने फ़ॉन्ट फैमिली। एंड ये देखो अभी कुछ ऐसा लग रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा मैं, जो शुरू में एक दफ़ा मैंने की है, फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल कर दूँगा इटैलिक। ओके तो देखो ज़्यादा नहीं लेकिन आई थिंक तो काफ़ी हद तक वैसा ही लग रहा है। तो ऐसे ही रहने दूँगा ऐसे। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, एक पैराग्राफ भी चाहिए। तो इसके नीचे ही एक पी का टैग लगाऊँगा और ये रहा अपना पैराग्राफ। तो इसे करूँगा यहाँ से कॉपी, यहाँ करूँगा पेस्ट और लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर का इस्तेमाल करूँगा। एंड बी आर एंड बी आर ओके। तो चेक करते हैं यहाँ पे आ गया। बाय द वे मैं इसे ही इंस्पेक्ट करके यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ को उठा लूँगा, ठीक है। वानी क्या इंस्पेक्ट वानी, ये लो इंस्पेक्ट, इसी की प्रॉपर्टीज़ को उठा लूँगा मैं। डॉट अबाउट का जो मेरा पी है मैंने इसे इसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी किया। एंड अब यहाँ पे कॉल करूँगा ना फिर पता चलेगा। अब कहूँगा क्या, डॉट अबाउट का जो मेरा पी है ये लो ओके। एंड ये लो कुछ ऐसा तो बन जाएगा, ठीक है। अब इसे सेट कर लेंगे अपने हिसाब से। सबसे पहले ये मार्जिन लेफ़्ट है तो मार्जिन लेफ़्ट को करूँगा कम, बहुत कम, ठीक है इतना ठीक है। और मार्जिन टॉप को यहाँ से कर दूँगा ख़त्म क्योंकि हमें तो मार्जिन टॉप चाहिए नहीं। तो यहाँ कुछ आ जाएगा ओके। सो पोजीशन करूँगा रिलेटिव, बॉटम से ऐड कर दूँगा 100 पिक्सल्स, ठीक है। एंड थोड़ा सा और ऐड करूँगा बॉटम 200 पिक्सल्स, इतना ठीक लग रहा है ओके। और लाइन हाइट को बढ़ा के मैं यहाँ से कर दूँगा कितना 30 पिक्सल्स। तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। अब देखो वही चीज़ है कि नहीं, ओके ठीक है।
एंड बाय द वे कस्टमाइज़ का जो मेरा बटन है ना वो इमेज की वजह से वहाँ से डिस्टर्ब हो गया। तो मैं क्या करूँगा, कहाँ गया मेरा कस्टम, देखो 90 यहाँ से कर दूँगा 93%। तो देखो अगेन वहाँ पे जाके बल्कि 92 कर दूँगा, 93 ही ठीक है यार। ये लो, अब यहाँ पे दोबारा वैसे ही चीज़ हो गई है, ठीक है, ये भी चीज़ बन गई। एंड अब हमें क्या चीज़ चाहिए वो देखो। जब इसमें इन्होंने इतनी लाइन हाइट ऐड नहीं की जितनी मैंने कर दी है, तो मैं लाइन हाइट को 25 ही रहने दूंगा, 25 पिक्सल्स। ओके, तो बल्कि मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। ओके, तो देख सकते हैं ये जूम है थोड़ा, बल्कि मिनिमाइज है, ठीक है, तो इसलिए ऐसे लग रहा था। अब ठीक है। ओके, वैसे सेट करता हूँ, मैं भी डर गया था। और देखो मिनिमाइज थी ना, तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। मैं इसे दोबारा से कस्टमाइज़ का जो मेरा कस्टम है ना, उसके बटन को मैं 91 अगर यहाँ करती हूँ तो वैसा ही लगेगा। 92 कर दूँगा, तो देखो वैसा ही लगेगा। ओके, तो कुछ नहीं, बस इतना ही। ओके, यहाँ पे आप देखो नीचे एक और इमेज है बैकग्राउंड में, और लिखा हुआ टॉक टू अस। ओके, सो यहाँ पे आके क्या दूँगा, अबाउट एंड हेयर। ओके, एंड यहाँ पे आके आप करूँगा डॉट टॉक, ठीक है, और डॉट टॉक को मैं दे दूँगा यहाँ से यहाँ पे डॉट टॉक के अंदर बैकग्राउंड ऐड करूँगा, ठीक है। मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी तो इसलिए थोड़ी देर खामोश रहा था, मेरे याद भूल गया था कि क्या कर रहा हूँ। तो डॉट टॉप में मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड ऐड करूँगा और URL ऐड करूँगा और डॉट स्लैश इमेजेस। और यहाँ पे क्या चीज़, कौन सी इमेज है भाई वो, आई थिंक कॉल टू एक्शन है। ओके, तो ये ऐड करूँगा और हाइट ऐड कर दूँगा, कितनी कर दूँ, 500 पिक्सल्स कर दूँ, तो 500 पिक्सल्स कर दिया। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा सा नज़र आ रहा है। इसको भी प्रॉपर्टीज़ देते हैं कि बैकग्राउंड साइज़ कवर, तो कुछ ऐसा सा हो जाएगा, तो इतना ठीक लग रहा है। बाय द वे ये वो इमेज नहीं है, तो इसकी इमेज हम पहले देखते हैं कि कौन सी लगेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में प्लैनेट अर्थ इमेजेस, अब यहाँ पे नज़र तो आए, नहीं ये भी नहीं है, ये बैनर है, आई थिंक सो बैनर ही है। ओके, तो यहाँ पे जो बैनर है ना वो दोबारा यहाँ पे लगा हुआ है, यानी बैनर जो है दोबारा यहाँ पे इमेज लगी हुई है, तो बैनर ही लगाऊंगा। और इस दफ़ा इसकी हाइट को 500 रहने दूँगा। हाँ ये देखो ना, हो गया, वही चीज़ बन गई एग्जैक्टली। सो यहाँ पे देखो अब क्या चीज़ आएगी, सबसे पहले आएगा टॉक टू अस। ओके, फ़ोल्डर अभी नहीं चाहिए तो बंद करूँगा। यहाँ पे आऊँगा और डॉट टॉक है ना, यहाँ पे एक बनाऊँगा डॉट TXT, मतलब डॉट टॉक का जो टेक्स्ट है, ठीक है। और डॉट टॉक का जो टेक्स्ट आई थिंक वो H1 है, सॉरी ये रहा H1 है। तो यहाँ पे कर दूँगा क्या, टॉक टू अस क्या है यार, बड़े कैप्स में है सारा कुछ। हाँ, तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर दूँगा यार, फिलहाल तो लिखें टॉक टू अस। ओके, टॉक टू अस, एंड यहाँ पे ये शो होगा। एंड मैं अब इसे प्रॉपर्टीज़ दे दूँगा। यहाँ पे सबसे पहले तो कहूँगा कि जो मेरे डॉट TXT का जो मेरा H1 है वो चला जाए, उसे पैडिंग दे दो, पैडिंग को बैकग्राउंड में, तो पैडिंग दे दूँगा, पैडिंग लेफ्ट 300 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स, 600 पिक्सल्स। ओके, और यहाँ पे आने के बाद पैडिंग टॉप दे दूँगा 300 पिक्सल्स, नहीं 300 कुछ ज़्यादा है, 100 कर दूँगा, 100 पिक्सल्स। ओके, अभी देखेंगे बाद में, क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका ज़्यादा करना है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को यहाँ से कर दूँगा मैं 25।
25 तो कम हो गया, 60 कर दें अगर, तो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे वही चीज़ हो गई कि दोबारा से इसे कम करना पड़ेगा, तो 500 कर देंगे, 530। ओके, अभी 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 दोबारा सेट करना पड़ सकता है। पहले तो इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करूँगा ना मैं अपर केस में, आप चेक करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या कुछ ऐसा कुछ वर्ड स्पेसिंग होगी, 10 पिक्सल्स कर दूँगा, 20 कर देता हूँ। वर्ड स्पेसिंग क्या कर रहा है, इन वर्ड्स के अंदर ना स्पेस ऐड कर रहा है थोड़ी सी, बस यही चीज़ कर रहा है। और अच्छा ये H1 नहीं है क्या, ये मुझे लग तो नहीं रहा, चेक करें। H1 नहीं है, ओके 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 भाई, ये वैसे मैं भी पागल हो गया हूँ, ठीक है। इसमें हम टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते तो टेक्स्ट लाइन सेंटर चला जाता। ऐसा होता रहता है यार, कभी कभी गलती हो जाती है। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर किया, कलर से दे दिया, फ़ॉन्ट साइज़ 50 कर दिया, और फ़ॉन्ट फैमिली को ऐड किया, वर्ड स्पेसिंग 20 और फ़ॉन्ट वेट को 100 कर दिया। चेक कर लेते हैं कैसा लगेगा, कुछ ऐसा सा लगेगा, वैसा ही है, ठीक है जैसा था। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, पैडिंग दे देंगे टॉप से, कितनी दी थी पहले, 100 दे देंगे, 100 पिक्सल्स। ओके, यहाँ पे मैं इसे यहाँ ही रखूँगा, ठीक है, इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। ओके, बाय द वे थोड़ा सा कम कर दूँगा क्योंकि वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं दी हुई है उन्होंने, ठीक है। देखो बहुत कम स्पेस है तो मैं भी थोड़ी कम दूँगा, 40 कर दूँगा। ओके, इतना कर दूँगा। और यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत फ़र्क आपको नज़र आ ही रहा होगा। बाय द वे इसमें क्यों फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं किया हुआ, ठीक है। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये देखो वैसा ही हो गया। ओके, और यहाँ पे देखो अब ये चीज़ हमें करनी है। अच्छा ये पैरा है क्या कि कोई एच हेडिंग टैग है क्या, देखते हैं। तो ये पैरा ही है, ओके। एंड सेम चीज़ें इन्होंने यहाँ ऐड की हुई है, मैं यहाँ से करूँगा इसे कॉपी। आप कहोगे कि भाई कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये चीज़ें मैं आपको पहले करवा चुका हूँ ऊपर, तो ठीक है। मेरे ख्याल से टाइम बचाने के लिए हमें ओके 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 मैसेज आया, सही है। इसे छोड़ो, यहाँ पे देखो अब क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहले तो पी टैग ऐड करना चाहिए ना, बाकी बातें बात की। तो पी के अंदर क्या ऐड करना है, पी के अंदर मुझे ऐड करना है ये चीज़, तो ये लो। और यहाँ पे एक बी आर लगा दूंगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ये रहा। और डॉट टी एक्स टी के पी का, और यहाँ पे देखो देखो ये चीज़ हमने बना ली। अब वो कहोगे आपने कहा आपने कॉपी पेस्ट किया, तो भाई ऐसा हो सकता है जब ये फ़ीचर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्यों ना यूज़ करें भाई, जितना हो सकता है कॉपी पेस्ट करो, अपना टाइम बचाओ, ठीक है। अब ये नहीं कि पूरी वेबसाइट को किसी का टेम्पलेट उठाओ और उसका लिंक कॉपी करके वहाँ पे अपने कोड में जाकर पेस्ट कर दो, कहो कि वेबसाइट मेरी है, ऐसे नहीं करना। कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बट हाँ ठीक है, कर सकते हो कॉपी पेस्ट, मैं बस इतना ही कहूँगा। ये देखो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे क्या एक बटन है, गेट इन टच। ओके सो चलो बनाते हैं, और यहाँ पे बनाऊँ क्या, डॉट टॉप के अंदर डॉट गेट, गेट में मेरा एक बटन है, बटन की टाइप भी बटन, सॉरी टेबल इंडेक्स कर दिया मैंने, बटन की यहाँ टाइप भी बटन है। और एक लिंक लगाऊंगा, हैशटैग, और यहाँ पे आकर लिख दूँगा गेट इन टच। बाय द वे ऑल कैप्स है, ठीक है, तो मैं कर लूँगा यार, बल्कि यहाँ पे ऑल कैप्स लिख ही देता हूँ, गेट इन गेट इन टच। ओके, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा सा नज़र आएगा। अब इसे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देते हैं, कहूँगा क्या, ये जो इसका बटन है पहले उसे करो, ठीक है। तो यह देखो सिंपल बात है कि मैं यहाँ आऊँगा, ये इस बटन पे क्लिक करूँगा और इंस्पेक्ट कर लूँगा, और ये आ गया बटन, और इसकी हाइट वगैरह को यहाँ से कलर कॉपी करूँगा,
बाकी चीज़ें तो मैं सेट कर लूँगा, लेकिन हाइट वगैरह को फिर एग्जैक्टली सेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ऐसा किया है मैंने। तो देखो क्या हुआ, बटन की हाइट क्या है, हाइट 45 पिक्सल्स, विड्थ 200 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर ये, और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, वही चीज़ जो ऊपर की थी, और कलर पॉइंटर कर दी, सॉरी कर्सर पॉइंटर कर दिया, मार्जिन लेफ्ट 550 दे दिया, मार्जिन टॉप से 50 कर दिया। इतना तो आपको पता है। अब डॉट गेट के बटन का ए है जो, सबसे पहले तो क्या कर दो, उसका कलर वाइट करना है क्या, मुझे चेक करें क्या। आई थिंक कलर वाइट ही करना है उसका आगे। ये रहा कलर वाइट, कलर वाइट कर दो। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दो यहाँ से ना, ओके। और एक फ़ॉन्ट फैमिली दूंगा, फ़ॉन्ट फैमिली चीज़ फ्रैंकलिन चलेगी क्या, या गिल सेंस कुछ भी दे दूंगा, फ्रैंकलिन ठीक है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कहूँगा, फ़ॉन्ट वेट कर दो 200, 300, 500 हो गए। और फिर इसके में मैं क्या ऐड करूँगा, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, बस बन तो गया है इतना। इसके अंदर एक होवर चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो पहले आऊँगा यहाँ पे बटन पे, और यहाँ पे आके क्या कर दूँगा, कर्सर को पॉइंटर, अच्छा। और यहाँ पे आके अब कह दूँगा कि जो मेरा डॉट गेट का बटन है उसके अंदर मुझे क्या करना है, होवर करना है कि उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए, और जैसे ही होवर हो तो उसमें जो बॉर्डर है उसका 1 पिक्सल सॉलिड, वो भी ये वाला कलर हो जाए, ठीक है। इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, एंड देखो होवर में वही चीज़ हो रही है, ओके। तो हमने देखो सारी वेबसाइट बना ली है, ओके। एंड लास्ट में हमें क्या चीज़ चाहिए, फुटर। अब फुटर के लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं दोबारा से हार्ड कोड नहीं करूँगा। देखो सिंपल बात है कि जो मैंने चीज़ नैप बार बनाई है ना, वही चीज़ क्या है, फुटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या चीज़ करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे आके कर दूँगा ना कि टॉप एंड हेयर, ओके। एंड क्या चीज़ करूँगा, यहाँ पे फुटर ऐड, यहाँ से लिखूँगा फुटर। अब इसके अंदर फुटर का कोड जाएगा, ओके। एंड मैंने कहाँ शुरू किया था, यहाँ मेन से, ठीक है। एंड मेन तो मुझे चाहिए नहीं, तो फिर मेन के अंदर बैकग्राउंड है ना, तो वो तो मुझे चाहिए नहीं, बट डिस्प्ले फ्लेक्स तो चाहिए। तो इसलिए मेन को भी साथ कॉपी करूँगा, और डॉट नैब के यहाँ तक नैब मेरा ख़त्म हो रहा है। एंड ओके, जैसे किया कॉपी, कॉपी करने के बाद कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। एंड इसे यहाँ कर दिया, सॉरी यहाँ नहीं, इसे यहाँ कर दिया फुटर में पेस्ट। अच्छा अब आप देखोगे ना, तो आप देखोगे क्या एग्जैक्टली जो ऊपर चीज़ थी वही नीचे बन गई, रिफ्लेक्स हो गई ना। वैसे बाय द वे रिफ्लेक्सिव वेबसाइट भी हम बनाएंगे, ठीक है। पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है, वेबसाइट ख़त्म ही नहीं होगी कभी, ऐसी वेबसाइट भी बनाएंगे, ठीक है। ये एक एज अ प्रैंक की वेबसाइट हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसी वेबसाइट बहुत कम लोग पसंद करते हैं, बल्कि पसंद ही नहीं करते, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं सिंपल सिंपल क्या करूँगा, टू टू ऐड करता जाऊँगा ताकि इनकी क्लासेस बदल जाएँ। अब देखो, अब मैं दोबारा से ऊपर आऊँगा, और यहाँ से जो हैशटैग मेन है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से उठाऊँगा, LIK का फॉरवर्ड किया हुआ है, और यहाँ तक, ओके। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं नीचे आ गया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा अब क्लासेस मैंने बदली थी, उनके आगे लग गया था टू, तो यहाँ पे भी टू टू लिख दूंगा यार, ये लो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड चाहिए, जब बैकग्राउंड चाहिए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से चाहिए डिस्प्ले फ्लैक्स और पैडिंग वगैरह चाहिए। अब देखना रिफ्रेश करूँगा तो क्या बन गया, ये चीज़ बन गई क्या, ओके, समझ रहे हो। तो गाइस हमारी वेबसाइट पूरी हो चुकी है, फाइनली हमने पूरी, आपने एक पहली वेबसाइट बना ली है मेरे साथ, ठीक है। एंड देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है वेबसाइट। एंड लेट्स ओवरव्यू इट, मैं पीछे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाऊंगा और वाइब लेके हम इस वेबसाइट को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
कैसी लगी? दोबारा से एक दफ़ा और वाइब लें क्या? ये देखो, इस बार स्लो 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 डाउन। कैसा लगा भाई? बहुत अच्छी वेबसाइट हमने बना ली है। एंड अगर आपने ये वेबसाइट बनानी है तो मैं इसका सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा। सोर्स कोड प्रोवाइड बल्कि मैं अभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, मजाक कर रहा हूँ भाई। सोर्स कोड मैं इसका प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा कोई ऐसे गिटहब पेज वगैरह नहीं है जहाँ पे मैं इसका सोर्स कोड डाल सकूँ। अभी तक मैंने कोई गिट या गिटहब का पेज नहीं बनाया है, लेकिन आने वाले वक्तों में मैं बनाऊँगा, ठीक है। बिकॉज़ सीधी सी बात है, मैंने अभी तक गिट और गिटहब के बारे में कुछ ज़्यादा जाना नहीं है। और बिकॉज़ कि मैं कुछ साल मैंने 4 साल के पहले यानी कोडिंग सीखी थी, वेब डेवलपमेंट, और 2 साल तो मैं बीमार रहा, ठीक है। और 2 साल बाद मैंने यानी कि कोडिंग दोबारा से शुरू की, एंड अपने आप को बिगिनर स्टेज से इंटरमीडिएट, और अभी मैं कहूँगा मैं इंटरमीडिएट स्टेज पे ही हूँ, ठीक है। और अब गिटहब और गिट की सीरीज़ भी हम बनाएंगे, लेकिन पहले भाई मैं तो कुछ सीख लूँ, फिर ही बनाएंगे ना। लेकिन जितना मुझे पता है, जितना मैं कर सकता हूँ, मैं उतना तो आपको बताऊँगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे। अब आप कहोगे भाई ये क्या है, ये क्या चीज़ हुई, अब इसका हम क्या करें? तो भाई मैं हूँ ना, ये देखो, यहाँ पे सिंपल आ जाओ ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद ना बॉडी को कर लो कॉल, और बॉडी को आगे कह दो कि हमें ओवरफ्लो एक्स एक्स क्या हो जाए, हिडन लुक। अब नहीं आएगा, ठीक है। अगर वाई भी हिडन करना चाहते तो कर दो, लेकिन स्क्रॉल कैसे करोगे, ठीक है, ये चीज़ है। एंड रियली बहुत अच्छा लगा इस वेबसाइट को बना के। एंड नेक्स्ट जो जिसके बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगा ना, वो चीज़ है स्क्रॉल बिहेवियर, ठीक है। वो चीज़ क्या है? स्क्रॉल बिहेवियर। स्क्रॉल बिहेवियर अभी तो कुछ नहीं हुआ, मैंने तो वैसे ही आपको सिर्फ लिख के दिखाया है। स्क्रॉल बिहेवियर के बारे में वीडियो आएगी। अब ये क्या चीज़ है, वो आपको आने वाली वीडियो के अंदर पता लगेगा, और बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है, ठीक है। एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वेबसाइट को इन्जॉय किया होगा बनाते वक्त, और काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपकी पहली वेबसाइट है तो, अगर पहली वेबसाइट है तो नीचे लिख दो कि कॉन्ग्रेट्स, आई मेक माई फर्स्ट वेबसाइट। एंड हाँ, तो बस इतना ही आज की इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय। अच्छा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है, तो मिस मत करना। एंड एक और चीज़ मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि पिछली वीडियो के अंदर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया, जो मैंने स्कैम्स एक्सपोज किए हैं मैंने। एंड बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय।